गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो आज बात करते हैं हम लोग रेफरेंस वेरिएबल के बारे में। ठीक है, तो रेफरेंस वेरिएबल मतलब क्या समझ रहे हो? रेफरेंस मतलब क्या समझते हैं? जैसे हम मान लो किसी को एडमिशन करवाना है, हमारा वहाँ कोई पहचान है, तो हम क्या करवा सकते हैं? उनके थ्रू एडमिशन करवा सकते हैं कहीं पे भी, या इंटरव्यू चल रहा है। ठीक है, अगर आपको सिंपल सा ऐसी होता है। ठीक है, अगर आपके पहचान है, जैसे कोई कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज, अगर आपके पहचान में वहाँ पे है, वहाँ पे कोई वैकेंसी है, तो आप अगर अप्रोच लगाते हैं, ठीक है, किसी के थ्रू, तो वो क्या करेंगे कि पर्टिकुलर उस कॉलेज में जाएंगे। उस कॉलेज में जाने के बाद बात करेंगे, आपका सिंपल सा आप इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इंटरव्यू भी दिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप सीधा वहीं जा सकते हो। कि उसमें क्या हो रहा है, आपका कनेक्शन जो है किस में है, आपसे कनेक्शन किसका है, जिसके थ्रू आप रेफरेंस के थ्रू वो बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब एक दूसरे कनेक्टिविटी है। आप अगर आपका पहचान नहीं है तो आप क्या करोगे? पहचान नहीं है तो सीधा इंटरव्यू दिला के आओगे। लेकिन आपका है कोई पहचान, तो पहचान है तो क्या करोगे? उस पहचान का यूज़ करोगे। तो सेम हम लोग क्या करते हैं, जैसे वो तो रियल लाइफ हो गया, अब ये बात करते हैं रेफरेंस वेरिएबल के बारे में। ठीक है, तो रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है कि पर्टिकुलर एक वेरिएबल होता है जिसको कोई दूसरा वेरिएबल भी एक्सेस कर सकता है। मतलब क्या होगा, जैसे मान लो हमने यहाँ पे इंट, यहाँ पे क्या लिया हुआ है, इंट ए। ठीक है, तो ए इक्वल टू 10 लिखे हैं, है ना, और नीचे में क्या है, एड्रेस ऑफ बी। बी का एड्रेस शो कर रहा है वहाँ पे इक्वल टू ए। तो यहाँ पे ए का जो भी वैल्यू है उसको बी भी एक्सेस कर सकता है। ठीक है, और ए भी एक्सेस करता है। मतलब ये जो डायग्राम दिख रहा है ना, यहाँ पे मान लो इंट ए लिखे, मतलब क्या होगा, हमारे पर्टिकुलर आपके रैम पे मेमोरी लोकेशन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ए नाम का। अब ए इक्वल टू 10 लिखे हैं, मतलब क्या होगा कि उस लोकेशन पे 10 स्टोर हो जाएगा वैल्यू जो है। ठीक है, अब पर्टिकुलर जो भी स्टोर होगा, लोकेशन होगा, उसका जो है पर्टिकुलर एक एड्रेस होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया, एड्रेस। अब एड्रेस है, उसको देखिए यहाँ पे M% B से हमने डिनोट किया हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पे इक्वल टू ए लिखे हैं, मतलब क्या होगा, ए का जो वैल्यू है वो कहाँ जा रहा है आपका, सिंपल सा बी में जा रहा है। ठीक है, मान लो ए का जो वैल्यू है वो 10 है, बी का वैल्यू है वो भी उसी वैल्यू के इक्वल होगा, क्योंकि ए इक्वल टू 10 है, बी इक्वल टू भी 10 है। मतलब बी ए का जो एड्रेस है पर्टिकुलर बी जो है उसको एक्सेस कर रहा है ना। बी का एड्रेस एंड ए का एड्रेस दोनों का सेम है, इस कारण जो ए में हम जो वैल्यू चेंज करेंगे वो हमारे बी में भी चेंज होगा। ठीक है, और जो हम बी में चेंज करेंगे वो हमारे ए में चेंज होगा। इतना समझ में आया? अब देखिए सिंपल सा इसका, अ वेरिएबल विच आर प्रोवाइड अल्टरनेट नेम फॉर द प्रीवियस डिफाइन। मतलब क्या हो रहा है, हम एक वेरिएबल है उसको हम अल्टरनेट किसी और नेम से हम लोग डिनोट कर रहे हैं, है ना। लेकिन जो वेरिएबल है उसको हम किसी दूसरे वेरिएबल के थ्रू डिनोट कर रहे हैं, बट हम सेम एड्रेस पे काम कर रहे हैं। ठीक है, जो ए है, ए का एड्रेस है, उसको हम बी, उसी एड्रेस को हम बी के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे पास दो नेम हैं, बट उसका एड्रेस जो है एक ही है। ठीक है, अब देखिए, अ वेरिएबल विच आर प्रोवाइड अल्टरनेट नेम, मतलब जो अल्टरनेट नेम जो है प्रोवाइड कर रहा है। जैसे हम ए लिए हैं तो उसमें हम बी भी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, बी है, सी भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा, पहले हमें असाइन करवाना पड़ेगा, है ना, असाइन करवाएंगे। ठीक है, अब क्या है, एग्जिस्टिंग वेरिएबल इज कॉल्ड रेफरेंस वेरिएबल। जो एग्जिस्टिंग वेरिएबल है वो आपका रेफरेंस वेरिएबल कहा जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक मैसेज है ना, एक एग्जांपल है, प्रोग्राम है, इंक्लूड iostream.h, इंक्लूड conio.h। ये हमारे हेडर फाइल्स हैं। अब देखिए वाइड मेन लिया हुआ है इसमें। ठीक है, वाइड मेन, उसके बाद इंट ए इक्वल टू 10, मतलब हमने इंट ए इक्वल टू 10 लिया हुआ है। ठीक है, जो ए का वैल्यू क्या है हमारा 10 है। अब उसके बाद ए को असाइन कर रहे हैं। ठीक है, M%B है, मतलब क्या होगा, ए का जो एड्रेस है M%B, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा। तो क्या होगा, ए में जो भी हमने एड्रेस लिखा है वही एड्रेस जो है M%B, बी भी उसी वैल्यू है वहाँ पे, वो भी एक्सेस कर सकते हैं सेम एड्रेस पे। ठीक है, तो दोनों का एड्रेस क्या है यहाँ पे, सेम है। तो सेम एड्रेस है, तो हम मान लो ए को प्रिंट करवाते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए ए को प्रिंट करवा रहे हैं तो सेम एड्रेस है तो ए प्रिंट होगा। ए इक्वल टू हमने 10 दिया है तो 10 तो प्रिंट हो गई। सेकंड में देखिए स्पेस है ना, उसके बाद बी है, यहाँ पे बी को प्रिंट करवा रहे हैं। तो जो ए में जो ए जो वैल्यू है उसी को हम बी में भी प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ए का वैल्यू एंड बी का वैल्यू हमें सेम
फाइंड होगा, ठीक है। अब नीचे में एक और कर दिए हैं प्लस प्लस बी, मतलब प्री इंक्रीमेंट करवा दिए हैं। प्री इंक्रीमेंट क्या होता है कि पहले ऐड कर देता है वो, ठीक है। एक जो है ऐड होगा बी में। अब क्या है, फिर से प्रिंट करवाएंगे तो ए का वैल्यू क्या था, यहाँ पे 10 था। अब 10 में 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 11। और बी का वैल्यू भी चेंज होगा, अगर ए को चेंज करेंगे तो बी का भी चेंज होगा, बी को चेंज करेंगे तो ए का भी चेंज होगा। इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। अब ए और बी को फिर से प्रिंट करवा रहे हैं, तब क्या होगा, अगर 10 में एक ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 11, ठीक है। और 11, ठीक है। ए और बी जो है सेम। अब फिर क्या करवा रहे हैं, ए प्लस, ये वाला देखिए, ये बाय मिस्टेक हो गया था, ए प्लस इक्वल टू 10। अब इसका मतलब क्या है कि हम ए का वैल्यू क्या है हमारे पास 11 प्लस 10, है ना, क्या कितना हो जाएगा 21। अब इक्वल टू जो आएगा उसको हम किस में स्टोर करवा रहे हैं, ए में। तो ए में जो स्टोर कराएंगे वो सिंपल सा बी में भी शो होगा। अब उसके बाद प्रिंट करवाते हैं सी आउट, ए का वैल्यू प्रिंट हुआ 21, देन स्पेस बी का वैल्यू भी क्या हो जाएगा सेम 21, ठीक है। फिर है गेट सी एच हमारे स्क्रीन को होल्ड करने के लिए, देन क्लोज। अब देखिए हमारा आउटपुट इस टाइप का आएगा 10 10 11 11 21 21, ठीक है। अब देखते हैं एक सिंपल सा प्रोग्राम यहाँ पे। देखिए यहाँ पे इंट ए सेम प्रोग्राम है, तो हमारा जो आउटपुट आएगा 10 11 एंड 21। तो इस टाइप का जो है एक वेरिएबल जो है हम अलग, जो पर्टिकुलर एड्रेस है उसको अलग अलग नेम से उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। उसके एड्रेस को एक्सेस करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हम वैल्यू को भी एक्सेस कर सकते हैं। अब देखिए इसमें कुछ पॉइंट्स है। रेफरेंस मीन्स क्या होता है, एड्रेस, ठीक है। रेफरेंस मतलब हम पहले ए इक्वल टू 10 लिखे, मतलब क्या है, उस पर्टिकुलर एड्रेस को हम दूसरे नाम से भी एक्सेस करा रहे हैं, ठीक है। रेफरेंस वेरिएबल इज़ एन इंटरनल पॉइंटर, एक पर्टिकुलर पॉइंटर भी क्या करता है कि दूसरे एड्रेस, पर्टिकुलर आपका एक एड्रेस है उसमें क्या है कर रहा है, उसी एड्रेस को किसी और दूसरे को प्रोवाइड कर रहा है। तो पॉइंटर में क्या होता है, हम एड्रेस को होल्ड करते हैं, ठीक है। डिक्लेरेशन ऑफ रेफरेंस वेरिएबल इज प्रिसीडेड विथ M% सिंबल बट डू नॉट रीड इट एज एड्रेस ऑफ। देखिए इसको आप कभी भी एड्रेस ऑफ इस नाम से नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि हम रेफरेंस वेरिएबल पढ़े हैं, इसका रेफरेंस में हम ये नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको आप मान लो कभी इंटरव्यू में पूछा जाए या कहीं भी वाइवा में पूछा जाए तो एड्रेस ऑफ मतलब उसको आप नहीं पढ़े, मतलब एड्रेस आप नहीं पढ़ेंगे, फिर M% जो भी है नेम उसको लिखेंगे पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन एड्रेस ऑफ उसको नहीं बोलेंगे, ठीक है, रीड नहीं करेंगे। रेफरेंस वेरिएबल मस्ट बी इनिशियलाइज ड्यूरिंग डिक्लेरेशन। देखिए सबसे पहले उसको हमने इनिशियलाइज किया था, है ना, A = 10 लिया हुआ था, उसके बाद उसको यूज़ किए थे, ठीक है। वेरिएबल मस्ट इनिशियलाइज ड्यूरिंग डिक्लेरेशन, ठीक है। इसको ज़रूरी है कि ये इसको जो है हम डिक्लेयर करें, उसके बाद उसको जो है एक्सेस करें। इट कैन बी इनिशियलाइज्ड विद ऑलरेडी डिक्लेयर्ड वेरिएबल ओनली, मतलब हम पहले जो डिक्लेयर करेंगे उसी में हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इनिशियलाइज्ड, इट कैन बी इनिशियलाइज्ड, है ना, इनिशियलाइज कर विथ ऑलरेडी डिक्लेयर वेरिएबल, उस टाइम उसी वेरिएबल में हम लोग इसको अप्लाई करेंगे जिसको पहले से हम लोग डिक्लेयर किए हैं, इनिशियलाइज किए हैं, ठीक है। रेफरेंस वेरिएबल कैन नॉट बी अपडेटेड, मतलब देखिए हम पर्टिकुलर वेरिएबल का नाम तो चेंज कर रहे हैं लेकिन उसका जो एड्रेस है ना, एड्रेस तो सेम है, तो हम एड्रेस को अपडेट नहीं कर सकते, क्योंकि एक वेरिएबल ए वेरिएबल का एड्रेस है, हम उसको बी वेरिएबल के उसमें यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, क्या बी नाम से भी यूज़ कर रहे हैं, तो लेकिन हम उसका एड्रेस को चेंज कर रहे हैं, क्या सिर्फ नाम चेंज हो रहा है, एड्रेस चेंज नहीं होता, ठीक है। थैंक यू।